जो है मेरे ख्याल में मैं अपने जो वक्ता हैं। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ जी, आ रही आ रही। आ रही है तो मैं उनका परिचय करा देता हूँ। अपने ब्रजेश जी। अ, ब्रजेश जी अपना वीडियो एक बार ऑन कर लेंगे। हाँ। जी ऑन है वीडियो मेरा। ब्रजेश जी मूल रूप से जो है गुजरात के रहने वाले हैं। और काफी लंबे समय से विदेश में कनाडा में टीचिंग करते रहे हैं। बाद में अभी हिंदुस्तान में मेरे अनुरोध पे पिछले 11 साल के बाद आए हैं। हिंदुस्तान में इनको मूल रूप से आईकेएस के एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं लोग। बेसिकली ये मिक्स करते हैं एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एनालिसिस एंड curriculum development aligning with the objective of NEP 2020. Dr. Brijesh Kumar holds a PhD degree in mathematics with expertise in mathematical physics and applied mathematics. Dr. Brijesh Kumar ji is also recognized as an expert and a mentor in Indian knowledge system, particularly in Indian mathematics, Vedic mathematics and science, Niti Shastra, Rasayan Shastra, and IKS for research, innovation, entrepreneurship, and artificial intelligence. He possesses expertise in data science, machine learning, and artificial intelligence tools and algorithms. Additionally, he holds certificate in AWS Solutions Architect and proficiency in Windows Server Management. He also has expertise in pedagogy, having delivered lectures on problem-based learning and curriculum developments. Dr. Bridges holds proficiency in Indian knowledge system is evident through numerous expert talks and lectures he has delivered on topics such as Indian mathematics, Vedic mathematics, Niti Shastra, Sanskrit, and AI. Dr. Bridges has also presented research work at international congress, and possesses expertise in optimizing algorithm and problem solving. Overall, he boasts a rich background in academia, research, expertise in Indian knowledge system. We can say he is a man who knows Sanskrit, mathematics, chemistry on Indian way. So I welcome Dr. Brijesh ji and ask him to deliver his lecture. Dr. Brijesh ji, please. जी थैंक यू सर। एम आई ऑडिबल? थोड़ा वॉइस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जी मैं ऑडिबल हूँ। यस, प्लीज। जस्ट अ मोमेंट। प्लीज स्टार्ट करें सर। जी using Zoom after a long time, so I have to check from where I would be able to share the presentation. It will take just 1 minute. Simply open your presentation, go to share button, you will get a screen. You can click which window you want to share. Yes, it is sharing now. Yeah, please. .
अनम्यूट करिए सर. We can see या your screen, but we cannot hear you. थैंक राकेश यू। जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी कर लिया, थैंक यू। तो सबसे पहले हम कुछ मंगलाचरण करेंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आरूढाश्वेत ब्रह्मदिगगने दक्षिणे चाक्षुसूत्रं वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या या सा वीणां वादयन्ती स्वकर्करजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, नमस्कारः। तो आज आउटलाइन के तौर पे ज्ञान और विज्ञान, खास करके विज्ञान के विषय में परिचय अगर देना है, जो विशुद्ध भारतीय सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म के अनुसार ज्ञान विज्ञान का क्या परिचय होना चाहिए, और खास करके जब श्रोता अधिकतर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पढ़े हुए हो हैं, तो उस समय मैंने कुछ इस प्रकार से इसकी आउटलाइन बनाई है। आशा है आप लोगों को अनुकूल रहेगी। और करीब 30 मिनट्स का ये प्रेजेंटेशन मैं करूँगा, 30 to 40 मिनट्स। और उसके बाद हम थोड़ी चर्चा विमर्श कर सकते हैं इन विषय पे। सो सबसे पहले परिचय, किसका परिचय, तो कि जो वैदिक विज्ञान है उसका परिचय, वैदिक ज्ञान विज्ञान है उसका परिचय। और उसके परिचय के साथ साथ उसका परिचय इस प्रकार हम देंगे कि उसमें और आधुनिक विज्ञान में क्या भेद हैं। ठीक है। अब आधुनिक विज्ञान ने तो उसको प्रेरित नहीं किया, तो किसने किसको प्रेरित किया, तो जो भारतीय ज्ञान विज्ञान है, जो संस्कृत वाङ्मय है, उसने पूरे विश्व को प्रेरित किया। उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और ये ज्ञान विज्ञान कहाँ पर है, तो संस्कृत वाङ्मय में है। क्या वह केवल व्यक्तिगत मन मर्जी प्रयास, कोरी बुद्धि के तर्क और आधुनिक शोध रीति से वह प्राप्त होना संभव है? मॉडर्न जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, क्या उसके जरिए उस तरीके से, जैसे हम मॉडर्न रिसर्च करते हैं कि भाई कोई रिसर्च पेपर है उसको रिप्रोड्यूस किया, या रिसर्च वर्क या कोई मॉडल या कोई प्रोडक्ट है उसको रिप्रोड्यूस किया और फिर उसमें चेंजेस करके या फिर उसमें अपने नए तर्क लगाकर अपनी इच्छा अनुसार बदलाव करके नई प्रोडक्ट बनाई या नया रिसर्च पेपर प्रोड्यूस किया या जो भी है, तो क्या उसी प्रकार से इसी में भी चलेगा कि पुस्तक पढ़ के ये हो जाएगा, या संभव नहीं है? तो वह वैदिक ज्ञान विज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त नहीं होता है, और उसको जानने में हमारा क्या प्रयोजन है, तो ऐसी कुछ विषयों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो परिचय और उसमें आधुनिक विज्ञान में भेद क्या है। तो जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस है, जो पाश्चात्य विज्ञान और उसकी स्थूल विज्ञान के ऊपर आधारित है या वही है, तो उसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आहार की अगर हम बात करते हैं, अन्न की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, तो वर्बली ऐसा ही अर्थ लिया जाता है कि वो केवल पेट की भूख मिटाने, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए या जीवित रहने के लिए खाना खाया जाता है। तो खाना केवल इसी दृष्टिकोण से खाया जाता है। जबकि वैदिक जो ज्ञान विज्ञान है, वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है। अन्न से मन बनता है, इस भाव से अन्न की शुद्धि, अन्न की पवित्रता, उसका संस्करण भी होता है, उसका संस्कार भी होता है। और ऐसा अन्न अपने केवल पेट के लिए नहीं बनाया जाता है, वो देव पितर और अपने आसपास की जीव सृष्टि, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको उनको भी तुष्ट करके, पुष्ट करके अपना अन्न भोजन के रूप में लिया जाता है। और उस जो हविष्यान्न जिसे उस भाषा में बोलते हैं, या फिर सेवा करने के बाद लिया हुआ बचा हुआ अन्न जो है, प्रकृति की, समाज की, ईश्वर की, वो जो है वो हमारे मन बुद्धि चित्त, मतलब हमारा स्थूल देह है, हमारा सूक्ष्म देह है, हमारा कारण देह है, उन सबको पुष्ट करता हुआ हमें आगे ले जाता है और सदगति की ओर ले जाता है। इहलोक और परलोक की सदगति को निर्धारित करता है। ऐसी भावना से हम आहार करते हैं, नित्य आहार करते हैं, भोजन पकाते हैं, बनाते हैं। और इतना ही नहीं, इतना ही केवल अन्न नहीं है, जो भी हम ग्रहण करते हैं इंद्रियों के द्वारा, नेत्र के द्वारा, केवल मुंह से, जिह्वा से जिसका रस लेके खाते हैं, वही अन्न नहीं माना गया है, वही आहार नहीं माना गया है। वैदिक ज्ञान विज्ञान में, वैदिक विज्ञान, अब मैं वैदिक विज्ञान ही बोलूंगा ज्ञान विज्ञान के स्थान पर। वैदिक विज्ञान में जो नेत्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो भी अन्न का रूप, वो भी अन्न है, वो भी आहार है।
उसका भी प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, ठीक है, विचारों के ऊपर, भावों के ऊपर, और भविष्य के हमारे कर्मों क्या होंगे उसके ऊपर। कर्ण के द्वारा हम जो सुनते हैं, देख श्रवण करते हैं, किन लोगों को की कैसी बातों को श्रवण करते हैं, वो भी आहार है, ठीक है। त्वचा के द्वारा, स्पर्श के द्वारा भी पाप संक्रमित होता है, पुण्य पुण्य पाप आदि संक्रमित होते हैं, और नासिका के द्वारा भी, ठीक है। तो इंद्रियों के द्वारा, सारी इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण होते हैं वो सभी उन इंद्रियों के आहार माने जाते हैं, जो हमारे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर, इन तीनों को दिशा देते हैं, इनको पुष्ट बनाते हैं या रुग्ण करते हैं। तो वैदिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो उसमें केवल स्थूल विज्ञान, स्थूल शरीर की बात या आसपास के स्थूल पदार्थों की ही भावना नहीं सोची जाती है। उसमें सूक्ष्म ज्ञान विज्ञान भी हुए, उसमें कारण देह को लेकर, कारण शरीर को लेकर ज्ञान विज्ञान की भी बात विचारणीय होती है। और इस प्रकार से वैदिक ज्ञान विज्ञान के वेदादि शास्त्रों के जो हैं सिद्धांत दिए गए हैं। तो उनको समझने के लिए यदि हम केवल स्थूल विज्ञान की दृष्टिकोण से उन ग्रंथों को देखेंगे, या हमारे जो आचार्य हैं उनके जो प्रवचन या उनके जो टीका भाष्य आदि ग्रंथ हैं उनको देखेंगे, उनके भाषांतर को देखेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि भाषांतर भी प्रामाणिक हैं, तो उनको देखेंगे तो स्थूल दृष्टि से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है या शिक्षा ली है पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में, उसके द्वारा उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाना अधिकतर मुश्किल होता है। तो यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा लिए हुए हम लोग जो वैदिक विज्ञान है, जो वेदादि शास्त्रों में, ग्रंथों में है, उसको सीधा पढ़ करके या ऐसे ही उपदेश के द्वारा भी प्राप्त करना कठिन होता है शुरू शुरू में। अब जब हम परिचय दे रहे हैं और वेद की बात कर रहे हैं, तो स्थूल विज्ञान जो है वो आज हम हमारे हमें जो दृष्टिगोचर हो रहा है उसी विश्व की बात करता है, उसी विज्ञान उसी की बात करता है। जबकि वैदिक विज्ञान जो है वो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह और कारणातीत जो है आत्मा, इन चारों की बात करके, इन चारों का विचार करके वेदादि शास्त्रों में सिद्धांत दिए हुए हैं। तो आधुनिक विज्ञान केवल स्थूल शरीर और जो हमारा स्थूल इंद्रियां हैं उन्हीं तक सीमित रहता है। और हम आधुनिक विज्ञान को पढ़े लिखे किस तरह हैं, वैखरी वाणी से, हम जो अभी बोल रहे हैं उस वाणी को वैखरी कहा जाता है। जबकि सूक्ष्म जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है, सूक्ष्म देह से संबंधित जो है, मन से संबंधित जो है वैदिक ज्ञान विज्ञान, उसके लिए उसकी वाणी की जो भाषा, वाणी या भाषा कही गई है वो मध्यमा कही गई है, उसका शास्त्रीय नाम मध्यमा है। तो वैखरी जो है वो मध्यमा नहीं है, और वैखरी के द्वारा ही सीधा मध्यमा का, हम मध्यमा से संबंधित, मन से संबंधित, सूक्ष्म देह से संबंधित जो भी विज्ञान है उसको केवल हम बोल के, पढ़ के, रट के या फिर बता के ऐसे प्राप्त कर ले, ऐसी बात नहीं है। वो अनुभवजन्य है, अनुभवगम्य है, और उसके सिद्धांत भी ऐसे ही सीधे वैखरी से ही सारे प्रतिपादित हो जाए, ऐसी बात नहीं होती है। यही बात होती है पश्चंती वाणी को लेकर। तो पश्चंती वाणी के द्वारा कारण देह जो है, जो बुद्धि से समझा, बुद्धि की समझ में आ सकता है, और ये बुद्धि मतलब सामान्य कुतर्क करने वाली बुद्धि या जिसके द्वारा हम आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं वो बुद्धि की बात नहीं है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो गीता में जिस प्रज्ञा की प्रतिष्ठा जब हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो स्थित प्रज्ञ की बुद्धि की बात यहाँ पे की गई है। और स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या क्या है, वो उसके लिए भगवत गीता हम देख सकते हैं। तो उसमें, और भगवत गीता ऐसा नहीं कि पुस्तक उठाकर देख लिया, उसके ऊपर हमारे प्रामाणिक आचार्य, परंपरागत आचार्यों के जो भाष्य हैं उसको देखकर इसका निर्णय होगा कि भाई ये पश्चंती वाणी के द्वारा जो स्थित प्रज्ञता की बात कही गई है, पश्चंती वाणी में वो समझ आती है, तो वो वैदिक विज्ञान उससे संबंधित है। अब वैखरी से ही मध्यमा, पश्चंती और परा को जोड़कर, या फिर स्थूल जो बाह्य जगत की वस्तुएं हैं, उपकरण हैं, उसी से मध्यमा, पश्चंती और परा को हम मेजर करेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, कम्युनिकेशन कर लेंगे मध्यमा, पश्चिमी और परा का, तो ये असंभव बात है। ऐसी बात शास्त्रों में नहीं मानी गई है, नहीं कही गई है। अदरवाइज उसको भी वैखरी की ही श्रेणी में रखा जाता। उसको क्यों चार विभाग किए जाते वाणी के, मध्यमा को क्यों मन से, पश्चिमी को क्यों बुद्धि से, और परा को क्यों आत्मा से जोड़ा जाता। तो ऐसा भेद करने की कोई आवश्यकता उन लोगों को अगर
नहीं होती, केवल जैसे स्पीकर और माइक और इन सबसे वैखरी वाणी हम पहुंचा सकते हैं दूर तक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से, ऐसा ही होता तो वो भी वहां पर स्पष्टता कर दी गई होती, और तब वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा में कोई अंतर ही नहीं रहता। तो वैदिक विज्ञान जो है उसमें वाणी के भी ये चार माध्यम हैं, चार प्रकार हैं, और वो चार: स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर जो कि मन रूप है, कारण शरीर जो कि स्थित प्रज्ञा के रूप में है, और कारणातीत जो है, जो आत्मा मुख्य संचालन करता है इन तीनों शरीरों का, और इन सबका जो पावर हाउस है वो आत्म तत्व है, आत्म स्वरूप है। और जो व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना का एक स्वरूप है, वो परावाणी के द्वारा काम करता है, और परावाणी उसका कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो वैदिक ज्ञान विज्ञान में और स्थूल ज्ञान विज्ञान में ये बड़ा अंतर हमें समझना चाहिए। और वैदिक विज्ञान के अंदर जो भी सिद्धांत मध्यमा को लेकर, पश्चंती को लेकर, परा को लेकर, या फिर मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, या आत्मा को लेकर दिए गए हैं, उसको केवल वैखरी के द्वारा ही परिभाषित करके संतोष नहीं मान लेना चाहिए। उसके ऊपर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, और वो प्रायोगिक कार्य हैं, वो केवल शब्दों का, वैखरी का विषय नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसे दृष्टांत भी हमें शास्त्रों में दृष्टिगोचर होते हैं। इससे आगे अगर हम देखें तो एक ऐसा चार्ट बनाने का मैंने प्रयत्न किया है कि जो आधुनिक स्थूल विज्ञान है, जो अभी हम पढ़े हैं, पढ़ाते आए हैं, सीख रहे हैं, और जिसके द्वारा आधुनिक विकास हो रहा है, मॉडर्न साइंटिफिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, ये जितने भी विकास हो रहे हैं, स्थूल विकास जो हो रहे हैं स्थूल जगत के, वो आधुनिक स्थूल विज्ञान के द्वारा हो रहे हैं। वह भी वैदिक विज्ञान के स्थूल, वैदिक शास्त्रों के अंदर दिए हुए स्थूल विज्ञान का एक हिस्सा है, न कि उसको समग्र रूप से वह प्रस्तुत करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो आधुनिक स्थूल विज्ञान है वो भी वैदिक स्थूल विज्ञान से ही प्रेरित है। तो वैदिक वैदिक विज्ञान के चार प्रकार किए गए, अगर हम देखें तो। ठीक है, वैदिक विज्ञान के कौन से चार प्रकार? एक तो वैदिक विज्ञान जो स्थूल देह संबंधित है, वैदिक विज्ञान जो सूक्ष्म देह संबंधित है, वैदिक विज्ञान जो कारण देह संबंधित है, और वैदिक विज्ञान जो आत्मा संबंधित है। ठीक है, तो ये चार विभाग जो हैं इस चार्ट में ऐसे मैंने बताए हैं। अब इनके इंटरसेक्शन कहीं पर हैं, सबके एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन है ही। और ये तीनों जो यहाँ दिखाए गए हैं, वैदिक स्थूल विज्ञान, वैदिक कारण विज्ञान और वैदिक सूक्ष्म विज्ञान, उसमें जो स्माइली करके तीन फेस बताए गए हैं, वो जो हैं वो वैदिक आत्मविज्ञान है, उस समुद्र के अंदर स्थित है। तो ये इसके सबसेट्स हैं। और आधुनिक स्थूल विज्ञान है वो वैदिक स्थूल विज्ञान की एक थोड़ी सी झलक मात्र है, छोटी सी छाया मात्र है, ऐसा हमें समझना चाहिए वेदादि शास्त्रों में जो उसका विस्तार से वर्णन है उसके अनुसार। ठीक है, तो वैदिक कारण विज्ञान को हम इग्नोर कर रहे हैं, वैदिक सूक्ष्म विज्ञान को भी हम इग्नोर कर रहे हैं, जब हम वैदिक विज्ञान के नाम से केवल आधुनिक स्थूल विज्ञान को एनालॉजी बिठा रहे हैं तब। तो ये बात हमें थोड़ी विचार करना चाहिए इसके ऊपर, और बारंबार विचार करके, चर्चा विमर्श करके इस उसको सही तरीके से बिठाना चाहिए कि आधुनिक स्थूल विज्ञान की जो शोध हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उसको वैदिक विज्ञान के सूक्ष्म और कारण विज्ञान या स्थूल विज्ञान ऐसे विभाग किए बगैर, उसके साथ वैदिक विज्ञान के ही नाम से एनालॉजी बिठाकर हम कितने दूर जा सकते हैं या कहाँ तक जा सकते हैं वो विचार करना चाहिए। इसके साथ साथ वैदिक विज्ञान के जो स्रोत हैं वो शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में वैदिक विज्ञान के स्रोत किसको बताए गए हैं? वैदिक विज्ञान के स्रोत बताए गए हैं पंच महाभूतों को। अब पंच महाभूत में भी दो विभाग कर सकते हैं, वो डिटेलिंग में इस पहले भाग में, आज जो पहला भाग है वैदिक विज्ञान संबंधित कार्यक्रम का, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो पंच महाभूत में भी मैं एक संकेत कर देता हूं कि पंच महाभूत में भी पंचीकृत पंच महाभूत और अपंचीकृत पंच महाभूत, ऐसे दो विभाग बनते हैं। और जो पंचीकृत पंच महाभूत हैं वो, उससे हम जिनको अब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में स्थूल रूप में देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, और जिसके द्वारा हमारा स्थूल शरीर बनता है, प्रकट हुआ है, उसको दर्शाता है। तो यहाँ पंच महाभूत लिखा है, उसका मतलब वह हमें जो पंच महाभूत दिखते हैं या अनुभव में है, वो स्थूल पंच महाभूत तक सीमित नहीं है। दूसरी बात, वैदिक विज्ञान के जो स्रोत
उद्गम सोर्सेस कहे गए हैं, उसमें पंच महाभूत हैं, दिक है, काल है, प्रकृति या माया है और परमात्मा है। तो कम से कम इतने तत्वों को, 5, 6, 7, 8 और 9, इन 9 तत्वों को लेकर अगर हम देखें, उसमें और भी विभाग हो सकते हैं। तो और ये जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें तो केवल अ, उसके स्रोत के रूप में ब्रह्म, तो ब्रह्म जो मूल तत्व है, निर्गुण निराकार है, वहां से लेकर सगुण साकार माया विशिष्ट ब्रह्म को लेकर आगे हम जाए तो उसके जो कार्य हैं, उसके कार्य भी 5 विज्ञान के रूप में हैं। उसमें एक विज्ञान है उत्पत्ति विज्ञान, ये इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स अगर बोले, वहां से लेकर यूनिवर्स के इवोल्यूशन से लेकर आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, तो ब्रह्मा से लेकर एक कोशी जीव तक सबकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सबकी स्थिति कैसे है, तो उसका स्थिति विज्ञान, वो कैसे स्थित हैं, कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है, उनकी वृद्धि कैसे हो रही है, बात उनका पोषण कैसे हो रहा है। उसके बाद आता है उनका संहार विज्ञान, इन सब की मृत्यु कैसे होती है, उनकी जरावस्था मृत्यु अवस्था कैसे आती है। फिर निग्रह विज्ञान और अनुग्रह विज्ञान। ठीक है, तो जो स्रोत हैं और स्रोत के बाद उनके भेद हैं, तो वैदिक विज्ञान के 5 भेद कहे जा सकते हैं। इस प्रकार देखने जाए तो वैदिक विज्ञान के 5 भेद बनते हैं क्रिया को लेकर, ईश्वर की परमात्मा की या ब्रह्म की जो क्रिया है उसको लेकर, स्थिति उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह। तो उत्पत्ति विज्ञान, तो वैदिक विज्ञान को इन 5 विभाग में भी हम बांट सकते हैं। उत्पत्ति वैदिक विज्ञान में, वेदादि शास्त्रों में उत्पत्ति का विज्ञान क्या है, स्थिति का विज्ञान क्या है, संहार का विज्ञान क्या है, निग्रह का विज्ञान क्या है और अनुग्रह का विज्ञान क्या है। ये पांचों के नियामक जो पंचदेव कहे गए हैं वेदादि शास्त्रों में, जो देव पंचायतन के नाम से माने जाते हैं, सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा और विष्णु, शक्ति और विष्णु, तो ये देव पंचायतन की उपासना भी आदि शंकराचार्य जी ने इसी कारण से इस विज्ञान को लेकर ही प्रचलित की थी। ठीक है, तो ये हो गए 5 विज्ञान, वैदिक विज्ञान के इस तरह से भी 5 भेद हम कह सकते हैं। और पंच महाभूत की उत्पत्ति भी जो है अव्यक्त से अगर माने, अव्यक्त निर्गुण निर्विशेष से लेकर पंच महाभूत तक, पंचीकृत पंच स्थूल पंच महाभूत तक, तो उसमें भी सारे स्टेजेस हैं जो भी हमारे आचार्यों ने हमारे वेद उपनिषद आदि शास्त्रों के आधार पर बताए हैं। तो इस प्रकार वैदिक विज्ञान के स्रोत, उनके स्रोत के वेद, विज्ञान, विज्ञान के 5 वेद और पंच महाभूत की उत्पत्ति बताई गई हैं। और देखने जाए तो वैदिक गणित के अनुसार अव्यक्त को यदि शून्य माने, तो शून्य से 1 गुण वाले आकाश की उत्पत्ति, 1 गुण वाले आकाश से 2 गुण वाले वायु की उत्पत्ति, वायु से 3 गुण वाले अग्नि की उत्पत्ति, 3 गुण वाले अग्नि से 4 गुण वाले जल की उत्पत्ति, 4 गुण वाले जल की उत्पत्ति, जल से 5 गुण वाली पृथ्वी की उत्पत्ति। आकाश का 1 गुण है शब्द, तो अव्यक्त से शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द से आप उसको मॉडर्न एनालॉजी करना चाहे तो बिग बैंग कह सकते हैं, लेकिन ये उससे भी अधिक अधिक डिटेल, अधिक विस्तृण मांग सकता है। तो अव्यक्त से शब्द की उत्पत्ति, शब्द से जिसको आकाश बोलते हैं, 1 गुण वाले, 1 गुण कौन सा, आकाश का 1 गुण शब्द, शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति, उससे शब्द और स्पर्श 2 गुण वाले वायु की उत्पत्ति, वायु से 3 गुण वाले शब्द स्पर्श रूप, 3 गुण वाले अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से 4 गुण वाले शब्द स्पर्श रूप रस, 4 गुण वाले जल की उत्पत्ति, और जल से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध विशिष्ट गुण वाली पृथ्वी की उत्पत्ति। तो इस प्रकार पंच महाभूतों की उत्पत्ति मानी गई है। और देखने जाए तो वैदिक गणित का जो प्रथम सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेण, पहले से एक अधिक, तो अभी वैदिक गणित की कोई सदस्य यहाँ बात कर रहे थे, तो वैदिक गणित जो है वो भी वेदादि शास्त्रों के सिद्धांत से ही भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो वैदिक गणित के आविष्कर्ता थे उन्होंने दिया है। तो पहले सिद्धांत से ही ये शून्य से या व्यक्त परमात्मा से पंच महाभूतों की उत्पत्ति इससे भी प्रतिपादित होती है। तो जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है उसमें गणित भी है, उसमें भौतिक विज्ञान भी है, उसमें रसायन विज्ञान भी है। अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो उसमें ये 5 तत्व ही आपको दिखेंगे। अब वो अलग बात है कि हमने पृथ्वी तत्व के ही जो अलग अलग भेद हैं उनके एलिमेंट्स को एलिमेंट्स के रूप में एटॉमिक नंबर और उसके हिसाब से नाम दिए हुए हैं। अदरवाइज कोई भी केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें पृथ्वी तत्व से उत्पन्न कोई केमिकल्स हमने लिए होंगे, मूल जो एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं वो, या उनके संयोजन, तो उसमें वायु उत्पन्न होगी या उसमें वायु तत्व होगा।
उसमें या तो अग्नि मतलब हीट उत्पन्न होगी, या हीट रिलीज होगी, या हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो अग्नि तत्व आया। उसमें जल उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिएक्शंस होंगे, या फिर जल वो सोखेगा या जल उत्पन्न होगा। तो और ये सब होगा आकाश में। तो केमिस्ट्री भी हम वैदिक सिद्धांत के अनुसार पढ़ा सकते हैं, गणित भी हम वैदिक सिद्धांत के अनुसार पढ़ा सकते हैं, भौतिक विज्ञान भी इसी के अनुसार हम। तो वैदिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, वेदादि शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान है वो ऐसा है कि उसके द्वारा हमारे सारे जो भी भारतीय ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, हमारे ऋषि महर्षियों ने इसी से उन सब का इन सबको प्रकट कर लिया। एक ही सिद्धांत से सभी को प्रकट कर लिया, तो उसी को यूनिवर्सल सिद्धांत माना जा सकता है। ना कि अलग अलग सबके सिद्धांत अलग अलग हो, सबका दर्शन अलग अलग हो। तो एक ही भारतीय दर्शन से, भारतीय वैदिक दर्शन से इन सबकी उत्पत्ति और इन सबको समझा गया है, क्योंकि प्रकृति इसी सिद्धांतों का पालन करती है, अनुपालन करती है और इसी के अनुसार चलती है। तो ब्रह्म शक्ति रे वो प्रकृति ही, निरालंबो उपनिषद का ये वचन है। और इसमें प्रकृति को ब्रह्म की शक्ति बताया गया है, और उसके द्वारा ये ज्ञान विज्ञान का विकास होता है। और आज आज के आधुनिक विज्ञान में भी हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ जितना भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसका जो इंस्पिरेशन है वो नेचर से लिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उसका इंस्पिरेशन ब्रह्म की जो शक्ति है, प्रकृति जो विज्ञान के मूल स्रोतों में बताई गई है, उसी से किया गया है। ठीक है, तो किसने किसको प्रेरित किया, तो वह तो दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य केवल वेदादि शास्त्रों में है, भारतीय दर्शन में है। तो इस कारण से यदि स्थूल विज्ञान का भी विकास करना है तो पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने पिछले 200 300 500 1000 वर्षों में, 2500 वर्षों में यहीं से सब ज्ञान विज्ञान वहां पर गया, भाषाएं बदलती रही, और उनके द्वारा उन्होंने उसको अपनी बुद्धि के अनुसार प्रकट किया, स्थूल विज्ञान के रूप में प्रकट करने का प्रयत्न किया। ठीक है, जबकि भारतीय दर्शन में, विज्ञान में, व्यवहार में सामंजस्य है, लेकिन मतलब फिलोसॉफी जो भारत की है, भारतीय दर्शनों की है, उसमें विज्ञान में चाहे स्थूल विज्ञान ले लीजिए या फिर स्पिरिचुअलिटी ले लीजिए, उन सब में एकता है। वो सबको व्याख्यायित करता है, सबको साथ लेकर चलता है। जबकि पाश्चात्य जगत में ऐसा नहीं था। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, तो उसको फांसी दे दे दी गई वहां के राजसत्ता धर्मसत्ता के वहां की जो भी रिलीजियन बॉडी थी या उनके द्वारा तय करके। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको भी, पाश्चात्य जगत को भी स्थूल विज्ञान, जो केवल स्थूल विज्ञान को ही समझते हैं और स्थूल शरीर को ही, देहात्मवादी का अर्थ होता है शरीर को ही आत्मा मानने वाले। ठीक है, तो शरीर को ही आत्मा मानने वाले और उसी के अंदर सुख दुख और वो सब एक ही जीवन में कर लो, बाकी तो आगे कुछ है नहीं, पूर्व जन्म पुनर्जन्म वो सब बातों में नहीं मानने वाले जो देहात्मवादी हैं या पाश्चात्य जगत हैं, उनको भी उनके वहां जो उत्पन्न हुई जो भी फिलोसॉफीज थी उससे संतोष नहीं हुआ, या उसके द्वारा उन्होंने विज्ञान का वो विकास नहीं किया जितना विज्ञान का, स्थूल विज्ञान का विकास, मॉडर्न साइंस का विकास वे लोग भारतीय दर्शन के सिद्धांतों या उसके जो भी ट्रांसलेशन या उनको जितनी भी समझ आई उनको लेकर कर पाए और कर रहे हैं। जैसे कि हुशी जो थे, चाइना के फादर ऑफ चाइनीज लिटरेचरी रेनेसा कहे जाते हैं। तो वो उन्होंने कहा था कि भारत ने चीन को 20 शताब्दियों के लिए, मतलब कम से कम 2000 वर्षों के लिए एक भी सैनिक भेजे बगैर कंट्रोल रखा है, अपने अपने अंडर में रखा है, जीत के अंदर अपने अब कॉन्कर्ड, मतलब वो पूरा जो चीन और तिबेट, और चीन पहले तो तिबेट था, चीन तो छोटा था, तो त्रिविष्टपादी जो भी देश थे ऊपर के, वो सब भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार, भारतीय कल्चर और भारतीय दर्शन से इतने अभिभूत थे और उसमें ओतप्रोत थे कि 2000 वर्ष तक चीन भारत का हिस्से की तरह ही, जैसे अलग अलग राज्य थे भारत के, अखंड भारत के, उसी की तरह रहा है। रोमा रोला भी कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई स्थल है कि जहां पर मनुष्य की चेतना के, स्वप्नों के सारी बातों को एक रूप दिया गया है, मैनिफेस्टेशन अगर उनका हुआ है, चाहे वो स्वप्न में ही रही हो, विचार में ही रही हो, तो वो भारत है। तो जितनी भी मन के संबंधित, बुद्धि के संबंधित कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशंस हैं, उसको साकार रूप अगर दिया गया है, स्थूल तो ठीक है,
तो वन प्लेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ वेयर ऑल द ड्रीम्स ऑफ लिविंग मैन हैव फाउंड अ होम फ्रॉम वेरी अर्लीस्ट डेज। अर्लीस्ट का मतलब है वो पता नहीं है, जब से मनुष्य पृथ्वी पर आए तब से उनका कहना है। ठीक है। और ओरिजिन्स ऑफ इन्फिनिटिसिमल कैलकुलस में मार्गारेट बैरॉन कहती हैं कि एल्जिब्रा अल अलजबर या अलजेब्रिक मेथड फॉर्मली कंसिडर्ड टू हैव इन्वेंटेड बाय अल ख्वारिज़मी, जिसके नाम से अल्गोरिदम नाम आया बाद में अंग्रेजी में। तो वो भी हैं, वो भी आया था। भारत के जो नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और प्लेस वैल्यू नोटेशंस इनके द्वारा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी हम किसने किसको प्रेरित किया वो विचार कर रहे हैं। तो भारत ने, भारतीय सभ्यता ने, भारतीय संस्कृति ने ही, और यहाँ के ज्ञान विज्ञान ने ही, वेदादि शास्त्रों के हमारे आचार्यों महर्षियों के, ऋषियों महर्षियों के ज्ञान विज्ञान ने ही, उसके दर्शन ने ही ये सब ज्ञान विज्ञान को, तत्व विचारकों को, चाहे वह गणित हो या विज्ञान हो, इन सबको प्रेरित किया, संस्कृति सभ्यता के विषय में भी, कला के विषय में भी। इवन आप अभी हॉलीवुड की जो फेमस मूवीज देख ले, जैसे 2009 में आई थी 2012, जिसमें जल प्रलय दिखाया गया था। तो आपको मत्स्य अवतार के जल प्रलय से एनालोगस, एनालॉजी उसकी बैठती हुई दिखाई देगी। सारे पशु पक्षियों की पैर ली गई थी, उसको बड़ी बड़े जहाज, पानी के जहाज बनाकर उसमें रखा गया था, जैसा मत्स्य अवतार में कथा आती है। तो उससे मैच होता है ल्यूसी जो मूवी आई थी 2014 में, उसमें कुंडलिनी जागरण और उसके बाद जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, या फिर योग सिद्धि के बाद जो सिद्धियां योग दर्शन, योग योग के शास्त्र में बताई गई हैं, वैसी सिद्धियां इसको, ल्यूसी को प्राप्त होती हैं कोई ड्रग्स के ओवरडोज के कारण। ठीक है। 2014 की इंटरस्टेलर आई, उसमें जो घटनाएं टाइम ट्रैवल, टाइम ब्लैक होल में ट्रैवल की जो बताई गई हैं, तो जब जो मुख्य हीरो हैं वो ब्लैक होल के अंदर से पार होके वापस आता है, तब उसकी आयु केवल 3 वर्ष बड़ी होती है। लेकिन जब वो पृथ्वी पर वापस आता है, उसके शरीर की आयु उनकी अपनी घड़ी के हिसाब से 3 वर्ष ही व्यतीत हुए होते हैं। लेकिन वो जब पृथ्वी पर आते हैं तो 60-70 साल हो गए होते हैं। उसकी छोटी बच्ची आईसीयू में बूढ़ी औरत के रूप में उसको प्राप्त होती हैं। तो ये सब घटनाएं हैं वो हमारे जो संस्कृत वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय है, उसमें ऐसी घटनाएं दी गई हैं, और जिससे प्रेरित होकर हॉलीवुड की फिल्म्स भी, उसको हम एनालॉजी बिठा सकते हैं। अगर ये ना कहें कि वो उन्होंने हमसे प्रेरित होकर ये बनाया है या यहाँ से ये आइडियाज लिए हैं, तो कम से कम हम अपनी जो ये कथाएं हैं उनको इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं है, स्थूल घटनाओं, स्थूल जगत की स्थूल घटनाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि वैदिक ज्ञान विज्ञान, उन महर्षियों का ज्ञान विज्ञान और उनकी चेतना न केवल स्थूल शरीर तक सीमित थी, लेकिन मन और बुद्धि की उन आयामों को और उन पश्चंती और मध्यमा वाणी के द्वारा, परावाणी के द्वारा व्यक्त हुई है। तो उसको हम केवल वैखरी के द्वारा प्राप्त कर ले, या वैखरी के द्वारा विकसित स्थूल आधुनिक विज्ञान से जोड़कर समझ ले, वो पर्याप्त वो प्रयास हमारे पर्याप्त नहीं लग रहे हैं। हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। ये सब कहाँ है, ये सब ज्ञान विज्ञान कहाँ पर है? तो ये हमारे वेदादि शास्त्रों में ही है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 41वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर। ठीक है। और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले, ज्ञान विज्ञान की समझ को प्राप्त करने के लिए, वो परापश्यंती मध्यमा वाणियों, वाणी तक पहुंच बनाने के लिए जो अवरोध रूप है, ऐसे काम को, ऐसी कामनाओं को बलपूर्वक मार डाल। मार डाल मतलब उसको ऐसे मार नहीं देना है। कहने का तात्पर्य है कि उसके लिए आगे पीछे के भी श्लोक हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये श्लोक मैंने केवल इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बात आई है, और उस ज्ञान विज्ञान जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है उसमें ये सारे तत्व बाधक हैं। ठीक है। ऐसा योग शास्त्र में भी, पातंजल योग सूत्र में भी हमें देखने को मिलेगा कि उसमें भी पहले 5 यम आते हैं और बाद में 5 नियम आते हैं। और उन यम नियम कुल मिलाकर 10 को अपने आचरण में लाने के बाद व्यक्ति आसन सिद्धि और प्राणायाम सिद्धि की ओर अग्रसर होकर फिर समाधि की ओर जा सकता है, धारणा ध्यान और समाधि की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। जबकि आजकल उल्टा है,
आज ऐसा है कि केवल शारीरिक फिजिकल फिटनेस के लिए ही योग बन गया है, और उसका व्यापार चल रहा है या उसकी बात चल रही है पूरे विश्व में। ठीक है। तो यम और नियम को इग्नोर करके, जैसे योग सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, 5 यम और 5 नियम, उनको इग्नोर करके जैसे योग सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, यम नियम निरपेक्ष योग जैसे चल पड़ा है, वैसे ही मूल वेदादि शास्त्रों के जो सिद्धांत है, उनको उनको इग्नोर करके, उनकी अवगणना अवहेलना करके, उनको कैसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी पात्रता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसको कैसे डेवलप किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या आचरण होने चाहिए, वो सब किए बगैर ही यदि हम सीधे ही वैदिक विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें श्री कृष्ण ऐसा बताते हैं कि वो तो ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाली आदतें हैं, जो ऐसी कामनाएं हैं, ऐसे जो हैबिट्स हैं, ऐसे जो कर्म हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर आप वैदिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर सकने के लिए एलिजिबल बन सकते हो, और वो भी आपको आपकी पात्रता के अनुसार प्राप्त होंगे। फिर गीता में ही 6 अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में सम बुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। अब आज तो कोई भी अपने नाम के आगे या पीछे योगी लगा लेता है, और सब लोग लगाने भी देते हैं, जबकि यहाँ पर योगी किसको बोलते हैं उसकी व्याख्या कही गई है कि जिसमें इतनी इक्वल इंटेलेक्ट जिसकी डेवलप्ड हो गई हो, समता बुद्धि में समता आ गई हो, तो उसको ये उसके अंतःकरण में ये ज्ञान विज्ञान प्रकट होता है, और वो इससे तृप्त हो सकता है। आगे 7वें अध्याय में भी फिर से ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित इस ज्ञान को अशेष रूप से कहूंगा, मतलब जो है वो सारा बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी रखूंगा, जिसको जानकर यहाँ जगत में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तो इस ये श्लोक इसलिए भी मैंने यहाँ उद्धृत किए हैं कि जब हम वैदिक विज्ञान की बात करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि वैदिक विज्ञान ऐसा विज्ञान है कि जिसको समझने के बाद स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह और इन तीनों से अतीत जो आत्मा है, ये चारों का समन्वय करके, चारों में जिस ज्ञान के द्वारा चारों की समझ आ जाए, और चारों वाणी की भी समझ आ जाए, और चारों वाणी में कम्युनिकेशन करने की क्षमता आ जाए, ऐसा वह वैदिक ज्ञान विज्ञान होता है। वह वैदिक ज्ञान विज्ञान इतने तक सीमित नहीं होता है कि स्थूल विज्ञान को ही डेवलप करे या कर पाए, और केवल स्थूल के द्वारा ही उसको समझा नहीं जा सकता है। आगे उसके और दृष्टांत भी आएंगे थोड़े। मैं समय देख लेता हूँ। तो आगे 9वें अध्याय में फिर से बताते हैं कि अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित मैं तुम्हें, जिसकी दृष्टि दोष रहित है, तो दोष वाली दृष्टि में भी, अब दृष्टि के कौन कौन से दोष हैं वो भी एक विषय है जिसके ऊपर विचार करना चाहिए वैदिक विज्ञान के जिज्ञासुओं को। ठीक है। सारे सभी किस किस प्रकार के दोष हैं, आगे जैसे बता ही दिया कि जो वैदिक ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले हैं या उसको समझने में अवरोध रूप हैं, उन दोषों का परिहार किए बगैर यदि हम उस समुद्र में कूद पड़ते हैं, तो डूबने की संभावना भी रहती है, या फिर मोती प्राप्त न हो ऐसी भी संभावना रहती है। तो यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान तुम दोष दृष्टि रहित अर्जुन के लिए ये संबोधन है, को मैं फिर से कहूंगा। 9वें अध्याय से आगे तो बोल दिया है बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान, आगे भी बताते हैं जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो जैसे सा विद्या या विमुक्त ये, तो विद्या का मूल हेतु, ज्ञान का मूल हेतु, जैसे हमारे शास्त्रों में वैदिक वांग्मय में मुक्ति है, जरा मरण रूप संसार से मुक्ति है, तो वो चरम लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के अंतर्गत जो भी विधि निषेध के नियम शास्त्रों में बताए गए हैं उसका पालन आवश्यक है, तब वो चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और उसकी प्राप्ति के दौरान हमें स्थूल विज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, जैसा वैदिक महर्षियों को प्राप्त हुआ, और उन्होंने हमारे लिए शास्त्रों के रूप में प्रकट किया, और हमें उसमें से कुछ अंश अभी प्राप्त हैं। और ये सब ये सब ज्ञान कहाँ पर है? तो वह हमारे उपलब्ध वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, औपपुराण,
दर्शन और उन तत्संबंधित जो प्रामाणिक परंपरागत आचार्यों का साहित्य है उसमें है। और इस इसमें यह भी कहा गया है कि सर्वम वेदे प्रतिष्ठितम, मतलब स्थूल जगत का जो विज्ञान है वह भी इन वेदादि शास्त्रों में प्रतिष्ठित है। जगत सर्वम व्यासोच्छिष्टम। पुराण की बात करें तो केवल 18 पुराण में ही 4 लाख श्लोक हैं। ये 18 पुराण के नाम है और उनके 4 लाख श्लोक कैसे हैं टोटल, वो बता, उनकी संख्या दी गई है। तो हम ये ना समझे कि भाई वेद का अर्थ मतलब 4 वेद ही हुआ, और 4 वेद के शाब्दिक वैखरी भाषा में बने हुए ट्रांसलेशन से ही हम उस वैदिक विज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, उसका विस्तार कर लेंगे और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मतलब इहलोक की सिद्धि भी प्राप्त कर लेंगे, सफलता भी प्राप्त कर लेंगे और परलोक की भी प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए अन्य वेदादि शास्त्रों में जो विधि निषेध कहे गए हैं उस उनके अनुसार स्वधर्म का पालन भी आवश्यक है। क्योंकि सीधे वेद से तो बहुत सारे ऐसे वैदिक विज्ञान के नाम पर जितने साइंटिफिक जो मॉडर्न साइंस के से भी मैच करने वाले साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि काल तत्व की जो भी बातें हैं, ठीक है, ब्रह्मांड के उत्पत्ति की जो भी बातें हैं, टाइम एलिमेंट की जो भी बातें हैं, स्पेस एलिमेंट की, स्पेस टाइम और मैटर से संबंधित जो भी बातें हैं, आयुर्वेद की जो भी बातें हैं, तो ये सब हमें इन पुराणों के द्वारा, उप पुराणों के द्वारा, उप पुराणों और अन्य ग्रंथों के द्वारा भी प्राप्त होती है, या उसमें अधिक समझ सके सामान्य लोग उस तरीके से प्राप्त होती है, न कि सीधे वेद से। तो वैदिक मंत्रों के अनुष्ठान या प्रयोग या फिर केवल पुस्तक रूप में पढ़कर वैदिक विज्ञान सामान्य लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उनको ये सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ, परिचय कहाँ से प्राप्त हुआ? सबसे पहले इन पुराणों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। अब इन सब में कितना साहित्य प्रक्षिप्त है कितना नहीं है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल है कि कब से ये साहित्य प्रिंट होने लगा। प्रिंट होगा तब प्रक्षिप्त होगा ना। तो बिल्कुल छूट से ये सारा साहित्य, वेदारी शास्त्रों का साहित्य जब से प्रिंट होने लगा, अंग्रेजों के भारत में आने के बाद प्रेस बने और ये सब हुआ, ठीक है। तो जब से प्रेस बने तब से ये साहित्य बिल्कुल छूट से प्रिंट होने लगा। तो जब से प्रिंट होना शुरू हुआ उससे पहले हस्तलिखित प्रतियां जब होती थी या मौखिक गुरु से शिष्य को प्राप्त होता था, वो जो काल है, या फिर अंग्रेजों का काल ही निकाल दिया जाए, तो उससे पहले का जो साहित्य है, वांग्मय है वेदारी शास्त्रों का और उस पर संबंधित आचार्यों का, यदि उसको देखा जाए तो समझ में आएगा कि भाई इतना तो प्रक्षिप्त नहीं ही है, ठीक है। क्योंकि कोई कहेगा कि भगवत गीता में ये श्लोक आपने दिखाए वो प्रक्षिप्त हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये सारे श्लोकों के ऊपर 2500 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी की टीका कैसे प्राप्त हुई यदि वो प्रक्षिप्त था तो क्या आपका कहना यह है कि आदि शंकराचार्य जी से पूर्व कोई अधार्मिक व्यक्ति ने या फिर विदेश से आए आक्रांता ने, सनातन धर्मी नहीं थे ऐसे आक्रांता ने इसमें ये प्रक्षिप्तता कर दी भगवत गीता में? तो ऐसा ही बाकी वेदादि शास्त्रों के लिए भी समझना चाहिए, पुराणों के लिए भी समझना चाहिए। तो इनमें कैसा ज्ञान है? काल गर्भित और कालातीत। काल गर्भित मतलब जो काल के गर्भ में है और आगे आकर भविष्य काल में, भूतकाल में प्राप्त था, लुप्त हो गया, भविष्य में फिर कभी वो प्राप्त हो सकता है काल के गर्भ से। और कालातीत मतलब ऐसा भी ज्ञान है वेदादि शास्त्रों में जो कभी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसके अनुसार प्रकृति कार्य कर रही है। तो ये जो दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य वाला काल गर्भित कालातीत जो है ज्ञान, उसी को हमें समझने के लिए इस उसके उसके अंदर जो विधि निषेध दिए हैं उसको समझ कर ये करना चाहिए। क्या अब कुछ 4 प्रश्न में बहुत जल्दी ले लेता हूं एक साथ। क्या वह केवल व्यक्तिगत मन मर्जी प्रयास के द्वारा वह वैदिक ज्ञान विज्ञान या वैदिक विज्ञान, क्या वह केवल व्यक्तिगत मन मर्जी प्रयासों के द्वारा, कोरी बुद्धि के तर्क द्वारा या मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी के द्वारा प्राप्त होना संभव है? उसकी कितनी संभावनाएं हैं? वह कैसे प्राप्त होता है, वह कैसे प्राप्त नहीं होता है, वह भी हमें पता होना चाहिए। हमारा उससे जानने में क्या प्रयोजन है वो भी सुस्पष्ट होना चाहिए। तो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है आजकल, हम और आप सब जो भी पढ़े हैं या पढ़ाते हैं, खास करके मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके अगर हम एलिमेंट्स देखें, उसकी मेथड देखें, उसकी रीति देखें, तो वह स्थूल है, स्थूल जगत के लिए है, स्थूल संसाधनों को लेकर है, स्थूल दृष्टि वाली है। और उसमें अधिकतर राजसिक और तामसिक भाव रहते हैं। अब राजसिक और तामसिक क्या है वो भी मैं आगे क्विकली श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए राजसिक कर्म और तामसिक कर्म की व्याख्या के आधार पर बता देता हूं।
तो ये कारण से हमें वैदिक विज्ञान के जो गोल्डन आइडियाज हैं, सूत्र हैं, वो समझने में मुश्किल होती है या उसको स्थूल रूप देने में मुश्किल होती है। दूसरी बात, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये सब करने में, या फिर जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं या शोधकर्ता काम कर रहे हैं, क्या उनकी दृष्टि अर्थ काम केंद्रित ही है? रिसर्च मेथोडोलॉजी, मॉडर्न मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी कोई रिसर्च इसलिए थोड़ी करता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। उसमें तो अधिकतर कैरियर बनाना होता है। ठीक है। तो अर्थ और काम केंद्रित ही होता है। तो ये भी एक कारण है मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट्स में कि ये वैदिक विज्ञान को प्राप्त करने में क्यों, या फिर ऐसे प्रोग्राम के द्वारा, ऐसे सिस्टम के द्वारा जो प्रोडक्ट्स या स्टूडेंट्स बाहर निकले हैं, या फिर वो स्वयं जब प्रोफेसर, लेक्चरर या रिसर्चर साइंटिस्ट बन जाते हैं, तब क्यों वो वैदिक विज्ञान को समझने में या उसको क्रियान्वित करने में उनको स्ट्रगल होती है। उसका ये भी कारण है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी स्थूल और रासिक तामसिक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अर्थ काम केंद्रित हैं, विजन और मिशन जो है उनके अदूरदर्शी हैं, मतलब वो दूर की नहीं सोचते हैं, क्योंकि सात्विक कर्म का, सात्विक गुण का एक स्वभाव है कि वो दूर की सोचता है। अभी सुख मिले ना मिले, लेकिन सबको भविष्य में सुख मिले, कोई उससे दुखी ना हो, वह दूरदर्शिता सात्विक कर्मों में होती हैं। वो भी उसकी व्याख्या से आपको स्पष्ट हो जाएगा। और फिर होता क्या है, तो आधुनिक विकास हो, आधुनिक विज्ञान के नाम पे विकास हुआ है। वह विकास कितना विकास है और विनाश है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विज्ञान की शाखाओं में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, या जो भी विषय है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, उन सब के विषय में वो हम हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं शायद यहाँ स्लाइड रखना भूल गया कि बहुत सारी जीव सृष्टि को हमने पिछले 50 वर्ष में खत्म कर दिया है, इसी विकास की दौड़ में, इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी से प्राप्त प्रोडक्ट्स के द्वारा। ठीक है, अर्थ काम केंद्रित ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा, अदूरदर्शी विजन के द्वारा बहुत सारी जीव सृष्टि और प्रकृति को हमारे द्वारा, मनुष्यों के द्वारा हानि हुई है, और लुप्त प्राय बहुत सारे जीव और वनस्पतियां आ चुकी हैं पिछले 50-60 वर्षों में ही। अबाउट 33% ऐसा परसेंटेज भी है, वो मेरे पास रिसर्च आर्टिकल हैं कि कितने प्रतिशत जीव सृष्टि का विनाश, कम से कम पिछले 50 वर्षों में बहुत सारी जीव सृष्टि का विनाश हो गया है, मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं के कारण, ऐसे विकास की साइंटिफिक और अदर डेवलपमेंट्स के कारण, जो स्थूल ही, जो केवल स्थूल है। तो जो स्थूल होता है वो पार्शियल फोकस होता है, मटेरियलिस्टिक फिजिकल ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड विथ नेकेड आइज, उसी के ऊपर स्थूल रहता है। जो सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म दृष्टि होती है, वो नहीं दिखते हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को भी ध्यान में रख के होती हैं। ठीक है। तो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सिनर्जी हो, ऐसे सिद्धांत वेदांती शास्त्रों में ही दिए गए हैं। और हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट है, उसमें अगर हम इन सिद्धांतों को गुंफित करते हैं, जोड़ते हैं, उन उनके द्वारा रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही होने चाहिए, प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करने वाले नहीं होने चाहिए, विज्ञान के नाम पर भी, विज्ञान के विकास के नाम पर भी, तब जाकर हम स्थूल सूक्ष्म कारण दृष्टि से उस ज्ञान विज्ञान को, वैदिक विज्ञान को उपयोग कर पाएंगे, और स्थूल के रूप में उसका उचित व्यवहार कर पाएंगे। तामसिक कर्म किसे कहा गया है? तामसिक जो यहाँ पर बताया गया, जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो स्थूल, राजसिक, तामसिक और अर्थ काम केंद्रित हैं। तो गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसमें आरंभ में और परिणाम में मोहित करने वाले ही दृश्य होता है, परिस्थिति होती है, कि और उसी में सुख की कल्पना कर ली जाती है, उस सुख को तामस सुख कहा गया है। जिसमें प्रमाद होता है, आगे पीछे की चिंता किए बगैर कार्य किया जाता है, आलस्य होता है, निंद्रा आदि। सात्विक जो है, जबकि उसमें ऐसा होता है कि उसमें परिणाम की चिंता की जाती है। ठीक है। 3 प्रकार के सुख को भी तुम मेरे से सुनो, जिसमें अभ्यास में ओके। तो यद तदग्रे विषुमिव, सात्विक जो होता है, जैसे कि आप उपवास कर रहे हैं, व्रत है आपका, आपने व्रत रखा, उपवास किया, तो आज आपको भूखा रहना पड़ेगा, जल, अन्न जल आप नहीं लेंगे, निर्जला उपवास, जैसे निर्जला एकादशी का किया फॉर एग्जाम्पल आपने, तो आज आपको भूखा रहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना पड़ा कि नहीं, मुझे आज जल या अन्न ग्रहण नहीं करना है 24 घंटे या उससे अधिक समय के लिए।
लेकिन तब वो कष्टकारी लगा, लेकिन उसका परिणाम सुखद होगा। तो उसके परिणाम के रूप में आपका शरीर शुद्ध होगा, निर्मल होगा, स्वस्थता बढ़ेगी। मॉडर्न साइंस भी इसकी पूर्ति करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग और इन सब के ऐसे सब रिसर्च हो चुके हैं, और उसके फायदे भी हैं कि आपके जो खराब जो कोष हैं उसको नष्ट, वो नष्ट आपके जो आपके ही शरीर, आपके जो रोग के या खराब सेल्स होते हैं उसको खा जाता है। ठीक है। और आध्यात्मिक प्राप्ति भी है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, मत्स्य पुराण के वचन के अनुसार आपका स्थूल शरीर तो शुद्ध परिष्कृत हुआ ही, स्वस्थ बना ही पहले से अधिक, और आपको सूक्ष्म और कारण शरीर में भी बल प्राप्त हुआ, गति प्राप्त हुई। ठीक है। और आध्यात्म स्पिरिचुअली भी आप उसमें आगे बढ़ते हैं, अगर उसको आप स्वीकार करते हैं, समझते हैं तो। और राजसी में क्या होता है कि उसमें शुरुआत में सुख होता है और अंत में दुख होता है। तामस में तो शुरुआत में भी दृश्य स्पष्ट नहीं है, अंत में भी नहीं है, बस कोरी कल्पना ही है, और ब्रह्म में ही वो कर्म हो जाता है। ठीक है। तो सात्विक में क्या होता है, वो सात्विक में वो शुरुआत में विष जैसा लगता है लेकिन परिणाम अमृत जैसा होता है। ऐसे सुख को सात्विक सुख कहा गया है। और ऐसा कर्म जो शुरुआत में विष जैसा परिणाम वाला दिखे लेकिन अंत में अमृतमय दिखे, वो सात्विक कर्म है। राजसी में शुरुआत में सुख प्राप्त करने के, अभी मैं गुलाब जामुन खा लूं, अभी मैं पेड़े खा लूं, अभी मैं वो डायबिटीज की चिंता के बगैर खाए गए बाद में, लेकिन बाद में जब परिणाम आया तो वो परिणाम जो है विष की तरह हुआ, रोग प्राप्त हुआ, तो वो राजसी कर्म है। तो हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे रिसर्च के, वैदिक विज्ञान को समझने के, सीखने के, वो भी क्लियर होने चाहिए। तो वैदिक विज्ञान से संबंधित जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हो उसमें इन तत्वों का समावेश होना चाहिए। वह कैसे प्राप्त होगा, तो नचिकेता जब यमराज के पास जाते हैं और उनसे वह 3 वरदान 4 वरदान प्राप्त करते हैं, तब कठोपनिषद में ये आता है कि सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे तू प्राप्त हुआ है, हे नचिकेता, तर्क द्वारा प्राप्त होने होने योग्य नहीं है। केवल कोरी बुद्धि के तर्क द्वारा वह प्राप्त नहीं होता है। हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। ठीक है, तू बड़ा ही सत्य धारण करने वाला है। तात्पर्य ये है कि परंपरागत आचार्यों के द्वारा वेदादि शास्त्रों का जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है उसको सीखने समझने का प्रामाणिक प्रयत्न करके, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके पास जाकर ये ज्ञान प्राप्त करके, केवल रीडिंग इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स, केवल पुस्तक पढ़ के ही सब कुछ आ जाएगा, ये भारतीय विचारधारा, भारतीय दर्शन नहीं है। पुस्तक छापना, पुस्तक बेस्ट सेलर बने, ज्यादा बिके, ऐसे दृष्टिकोण से हमारे ऋषि महर्षियों ने ये ग्रंथ नहीं बनाए थे और वो पैसा कमाए। ठीक है। तो बेस्ट सेलर के नाम से आज जो चल रहा है कि भाई हाँ वैदिक साइंस की ये बेस्ट सेलर पुस्तक है, या फिर वैदिक ज्ञान विज्ञान की ये बेस्ट सेलर बुक है, ऐसा बन जाए तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसको पढ़ के आपको वैदिक ज्ञान के सिद्धांत आप प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि केवल पुस्तक पढ़ने से अगर हो जाता तो बहुत सारी स्थूल स्थूल जो कलाएं हैं वो भी पुस्तक पढ़ के प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये तो कैसे हो सकता है, ये तो दिव्य है। ये स्थूल सूक्ष्म और कारण की बात है, कारणातीत की बात है। आगे इसी के भाष्य में यही जो मंत्र है उपनिषद का, जो मृत्यु अर्थात यमराज नचिकेता को बोलते हैं, उसी के भाष्य में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि से निकाले हुए केवल तर्क द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। ये वैदिक ज्ञान विज्ञान की बात है, ये अध्यात्म विद्या की बात है, ब्रह्म विद्या की बात है। यदि कोई पुरुष तर्क करके उस अणु परिमाण आत्मा को स्थापित भी करे तो दूसरा उससे भी अणु पर तथा तीसरा उससे भी अत्यंत अणु स्थापित कर देगा। अगर केवल कुछ तर्क ही करने हैं, मुंह बोले तर्क, वैखरी सहित तर्क ही करने हैं, तो ऐसे तो तर्क चलते रहेंगे और हर कोई हारता जाएगा किसी और से। तो क्योंकि कुतर्क की स्थिति कहीं भी नहीं है, अब वो स्थिति तक कोई अंत ही नहीं आएगा। तो इस कारण से केवल ये आदि शंकराचार्य जी का भाष्य है। अतः अभेददर्शी आचार्य द्वारा, अभेददर्शी आचार्य जो अपने में और प्रकृति में, पंच महाभूत में, माया में, ब्रह्म में, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस अभेद दृष्टि से अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, ये सब सूत्रों के द्वारा अभेददर्शी हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए आत्मा में उत्पन्न हुई जो यह शास्त्र प्रतिपाद्य आत्म विषयक मति है, वह तर्क से अर्थात अपनी बुद्धि के ऊहापोह मात्र से प्राप्त होने योग्य नहीं है।
अथवा यह आत्मबुद्धि तर्क शक्ति से अपने तव्य यानी छोड़ी जाने योग्य नहीं है, क्योंकि तार्किक तो अध्यात्म शास्त्र से अनभिज्ञ होता है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, गीता में जब ये कृष्ण को बताते हैं कि मैं कौन सी विद्या हूँ, विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ जो विद्या है वो अध्यात्म विद्या है, जिससे स्थूल सूक्ष्म कारण और कारणातीत इन चारों, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये चारों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसी अध्यात्म विद्या में हूँ। तो अध्यात्म विद्या तार्किक को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि तार्किक अध्यात्म विद्या से अनभिज्ञ होता है। वो केवल ऊपरी बुद्धि से या वैखरी वाणी से ही उसका तर्क कुतर्क चलता रहता है। वह अपनी बुद्धि से कल्पना किया हुआ चाहे तो जो जो भी कहता रहता है। अतः हे नचिकेता, यह जो शास्त्र जनित आत्मबुद्धि है वह तो तार्किक से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा उपदेश की तरह जाने पर ही उपदेश की जाने पर ही सम्यक ज्ञान की कारण होती है। तो यही बात हमें वैदिक ज्ञान विज्ञान को अगर समग्र तत्व के, उसके सारे तत्वों सहित समझना है, जानना है, अनुभव करना है, प्रयोग में लाना है, तो समझना चाहिए। आगे गीता के भाष्य में आदि शंकराचार्य जी ये भी कहते हैं, 18वें अध्याय के 50वें श्लोक के भाष्य में कहते हैं, गुरु संप्रदाय रहित विधिवत वेदांत श्रवण विहीन अत्यंत बाह्य विषयासक्त बुद्धि वाले। अब इस ये जो लक्षण है उसमें आप कई लक्षण तो देखेंगे कि जो योग के 5 यम और 5 नियम है, उससे भी जिनकी दूरी है, अपनी इंद्रियों पे जिसका संयम नहीं है, जो बाह्य विषयों में आसक्त हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वैदिक विज्ञान के रहस्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ये पक्ष हमें, जैसे योगा डे तक हम पहुंच गए, इंटरनेशनल योगा डे तो मना रहे हैं, लेकिन जितनी महिमा योग की, महिमा बड़ी बहुत अच्छी बात है पूरे विश्व में, लेकिन उतनी महिमा यम, 5 यम और 5 नियम की भी बननी चाहिए। 5 यम और 5 नियम क्या है आप देख लीजिएगा कृपया। अभी समयाभाव के कारण उसको अभी नहीं ले रहे हैं। सम्यक प्रमाण अपेक्षित श्रम से रहित लोगों के लिए ब्रह्मनिष्ठा असंभव है। और वार्निंग्स दी गई हैं श्रीमद् भगवत गीता में। यहाँ पर भगवत गीता को इसलिए उद्धृत किया गया है कि वो उपनिषदों का सार रूप, उपनिषद रूप है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर, ये कब बोल रहे हैं, 16वें अध्याय में 23वें श्लोक में बता रहे हैं, शास्त्र विधि, शास्त्र के विधि निषेध को छोड़कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, मन मर्जी बरतता है, वह न सिद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त करता है। अब अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 आ जाते हैं। अब मन की बात आई तो मन और बुद्धि की बात आई तो आपका आगे जिसको हमने पश्चंती और मध्यमा वाणी कहाँ है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं आएगा, उसकी समझ नहीं आएगी, उसमें कम्युनिकेशन की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी अंतःकरण की शुद्धि के बगैर, मन की शुद्धि के बगैर, बुद्धि की शुद्धि के बगैर। तो फिर आत्मा की तो बात ही क्या रही। ठीक है, और यहाँ तो यहाँ तक बोला है कि न उसको सुख की ही प्राप्ति होगी। चलिए वैदिक विज्ञान के आधार पर किसी ने कोई यंत्र बना लिया, ठीक है, लेकिन वैदिक वैदिक ओपन हेमर ने जब एटम बम बनाया और उन्होंने एटम बम का परीक्षण किया, तो इसी भगवत गीता का श्लोक उन्होंने बोला था, कालोस्मि लोक क्षय कृत पर अवरुद्धो। ठीक है, तो क्या हम उसको वैदिक विज्ञान का सही विकास या सही प्रयोग मान ले? आज पूरा विश्व कैसी परिस्थिति में है, ये एटॉमिक वॉरफेयर की परिस्थिति में पड़ा रहता है, और उसी के आधार पर, उसी के डर के आधार पर सब कुछ चल रहा है। तो तात्पर्य है कि वैदिक विज्ञान को भी जब हम पचा नहीं पाते तो फिर उसका दुरुपयोग होता है, उसके खराब परिणाम होते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो आविष्कार हैं वो विश्व में हम देख सकते हैं। तो जो मनुष्य शास्त्र की ये विधि निषेध को छोड़कर अपनी मन मर्जी से, और यही बात वैदिक विज्ञान को सीखने में, समझने में और उसका प्रयोग करने में हमें समझनी चाहिए, उसको ना अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है, न उसको भौतिक सुख प्राप्त होता है। स्थूल जगत में भी उसको, उसके द्वारा विश्व का कल्याण होने की जगह विश्व की हानि हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे विज्ञान के आविष्कार हैं, इंडस्ट्री के शोध हैं, जिसके कारण फायदे से अधिक नुकसान हुआ है पूरी मनुष्य जाति का, जीव सृष्टि का। तो ये हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। ना ही उसको परम गति मतलब परलोक की गति, मृत्यु के बाद सदगति प्राप्त होगी। जो वैदिक विज्ञान के नाम पर अगर हमसे कुछ अहित हो जाता है समाज का, तो हमें परम गति तो कैसे प्राप्त हो ही सकती है। दूसरी भी आगे एक चेतावनी दे रहे हैं। ठीक है, ये 23वां श्लोक है और 24वें श्लोक में, अर्थात तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य, वैदिक ज्ञान विज्ञान को कैसे समझना है, कैसे सीखना है, उसका कैसे प्रयोग करना है, उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उसमें
शास्त्र ही प्रमाण है, वेदारी शास्त्रों के ही प्रमाण आपको मानने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आजकल आपको यूनिवर्सिटी में डिग्री लेनी होती है तो यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, कॉलेज जाना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, होमवर्क देना पड़ता है, असाइनमेंट्स देने पड़ते हैं, तब जाकर एग्जाम्स देनी पड़ती हैं, अटेंडेंस कुछ परसेंटेज होनी चाहिए। ये सब मिलाकर तब जाकर आपको वो डिग्री, एग्जाम क्लियर करने पर, असेसमेंट हो जाने पर आपको आपकी जो भी असेसमेंट हुआ है उसके अनुसार डिग्री मिलती है, मार्कशीट मिलती है, डिग्री मिलती है। तो आधुनिक स्थूल जगत की एक सिस्टम में ये प्राप्त होने में यदि ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें भी कर्तव्य क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, उसकी जो व्यवस्था है प्रकृति की मैंने बनाई हुई, मया दक्षिण प्रकृति क्रियते सचराचरम, तो उसमें शास्त्र ही प्रमाण है। ये वो वेदारी शास्त्र ही प्रमाण है, वो श्रुति स्मृति ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, न कि अनियत कर्म या फिर अकर्म या विकर्म करने योग्य है। तो ये वार्निंग्स दी गई हैं, ठीक है। और ऐसी ही वार्निंग महायंत्रों के बारे में मनुस्मृति में दी गई है, महायंत्र प्रवर्तनम, इसके द्वारा कि महायंत्रों का प्रवर्तन करने वाले को पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसा ही ब्रदर जी, महायंत्र साबित होने जा रहा है। तो मैं ब्रजेश जी, पर संक्षेप करें। जी समय समय का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्नोत्तरी भी आपने कुछ करनी है, कुछ लोगों ने पूछने होंगे प्रश्न जो है, जी जी तो उसको सार में अगले अगले लेक्चर में फिर आगे बढ़ा लीजिए, इसका सार जी जी संक्षेप करके। बिल्कुल, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है। सो सनातन क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर फोकस करना है या फिर हमें सनातन सत्य, सनातन संस्कृति, सनातन के जो वैदिक वेदारी शास्त्र, वैदिक दर्शन है कि जो पहले था हम और हमेशा रहेगा और जिसके आधार पर प्रकृति के सिद्धांत बने हैं या प्रकृति चलती है, उसका अनुसरण करना है, या फिर हमें अपनी मन मर्जी किसी के रिलेटिव ओपिनियन को, पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करना है, ये हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि आर्देन प्रवक्ष्यामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस सिद्धांत के आधार पर, इस उपनिषद सिद्धांत के, सनातन वेदांत सिद्धांत के आधार पर हमें वैदिक ज्ञान विज्ञान का को भी उद्भासित करना चाहिए उसकी सीमा में, उसको भूले बगैर। धन्यवाद। ये सेशन जो है प्रश्नोत्तरी के लिए खुला हुआ है, तो मैं अपन आपको। डॉक्टर रमा मिश्रा बोल रही हूँ। जी बहन हेलो जी। जी। आपका अत्यंत सारगर्भित विद्वतापूर्ण अ, वक्तव्य बहुत बहुत ही रुचिपूर्वक था। पर मेरे कुछ सवाल हैं। जैसे कि आप वाणी में जा रहे हैं, हम परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, या पंच महाभूत, पंच तत्व, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, जितनी भी आपकी जो सारी बातें हैं वो वैदिक परंपरा और विज्ञान के हिसाब से उतर रही है। लेकिन हमें अपने विश्वविद्यालय में अन्य अन्य विषयों में इनको कैसे डालना है, ये एक विषय रहेगा। दूसरा, मुझे खुद ऐसे लगता है कि जब हम बात करते हैं, मान लीजिए मैं वाणी की बात करूं तो परा पश्यन्ति मध्यमा वेखरी में जब हम जाते हैं तो आत्मविज्ञान पे आप जाएंगे तो सबसे पहले तो परा में अपने को महसूस होता है, फिर वो अंत में जाके वेखरी होती है। लेकिन जब इस जीव जगत में अपन आ जाते हैं और हम जब अपने शरीर पे ही आ गए तो हमको वेखरी पहले दिखाई देती है। पर एक शिक्षा शास्त्री के रूप में, या मनोविज्ञान के विद्यार्थी के रूप में, या दर्शन के विद्यार्थी के रूप में, या भारतीय सनातनी के स्वरूप में, हम ये समझ रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान बच्चे को देना सबसे पहले आवश्यक है। तो इसको हम, जो हमारी समस्या है कि मैं मान लीजिए रसायन शास्त्र की विषय विशेषज्ञ हूँ या मैं वैसे शिक्षा शास्त्री हूँ, तो हम अपने विषयों में इन चीजों को कैसे ला पाएंगे, ये मेरा प्रश्न है। जी, इसी के भागरूप अभी 2019 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई यानी कि 2020, तो आशा है कि इस उस आपने जैसा इन सब विषयों को शिक्षा का भाग बनाने या फिर हम जो भी विषय पढ़ाते हैं उसके साथ जोड़कर उसको समझने देखने में कैसे जोड़ सकते हैं, तो
आशा है कि एनईपी 2020 में जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसके द्वारा ये संभव बने। अभी तक सभी जगह एक कॉमन ऐसा कोई सिलेबस या ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि सभी जगह प्रयत्न अलग अलग अपने अपने तरीके से चल रहा होगा, ऐसी आशा है। तो ये जो है, आपने एक बात और शुरुआत में कही कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम परा में हैं, बाद में वैखरी में आते हैं, या फिर नहीं, पहले। वैसे ऐसा नहीं कहा, मतलब आपके अंदर जब वो चीज आती है जी। तो आती तो है सबसे पहले। जैसे परा में जब अगर अव्यक्त को, जो आपका निर्गुण है, उसे जब आपको कुछ बताना है तो परा के स्वरूप में बताएगा। लेकिन अगर आप परा के स्वरूप में नहीं समझ पाते हैं तो वो सगुण स्वरूप में आके किसी न किसी स्वरूप में बताएगा। तो परा जब पश्चंती पे आती है या मध्यमा पे आती है, वेखरी में तो हमारे पास भाषा आ गई। भाषा में भी वो शब्द, और आप तो इसके विद्वान हैं, मैं इसकी बिल्कुल विद्वान नहीं हूँ। मैंने तो जैसा भी अपना ज्ञान अर्जित किया है। तो जैसे मान लीजिए हमारी जो शब्द है, ये सारा सब शक्ति से अंदर से ही आ रहा है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, जब हम पढ़ा भी रहे थे, कि हमको अध्यात्म की शिक्षा देना ये सबसे पहली आवश्यकता है उसको। क्योंकि वो जो मूल रूप में बालक आया है वो तो उससे शायद परिचित था, पर इस संसार में आके हम उसको अंदर से बाहर जब ला रहे हैं तो अब वो सिर्फ अपने आप को देह और भौतिक वस्तुओं में समझने लगा है। तो इस गैप को खत्म करने के लिए, जैसे आप ये देखिए कि चाहे वो पंच महाभूत हो, पंच तन्मात्रा हो, या अपनी पंच मतलब पांचों इंद्रियां हो, उसकी अभिव्यक्ति हो, ये सारी चीजें मूल है। तो इस मूल को कैसे इनकलकेट करना है, अगर इस विषय में हमको साथ में थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो तो जी। संभव ज्यादा, मतलब हमको उसको क्रियान्वित करना है। जी, इसमें तो मैं दो क्रियान्वयन में दो भाग में आपका मैं कुछ इस विषय में कहना चाहूंगा। जरूर तो जरूर। एक तो चार वाणी के विषय में कहना चाहूंगा, और दूसरा जो है जी कैसे ये किया जा सके, खास करके जी युवाओं जी में या जी विद्यार्थियों में। तो जी। युवाओं, वो पहले मैं बता देता हूँ। तो युवाओं और विद्यार्थियों में हमारे, हम जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे, तो एक परंपरा थी। घर में जो हम्म, बड़े बुजुर्ग होते थे वो रामायण महाभारत पुराण आदि की कथा हमें बताते थे, जी सुनाते थे, और वो सुनाते सुनाते सुला देते थे। काली या हाँ नाग की कथा हो या कोई भी कथा हो। तो स्टोरी टेलिंग जो है, मैं कभी चाहूंगा संजय सर से कि कभी वो स्टोरी टेलिंग का, अभी स्टोरी टेलिंग का जो साइंस है उसके ऊपर एक रखे। अभी विदेश में उसके ऊपर बहुत कार्य हुआ है, और ऐसी ऐसी कथाएं विश्व में अन्य साहित्य में है नहीं, हमारे पास हैं। तो अभी वो परंपरा किसी एक या अन्य कारणों से लुप्त हो गई है, कि माता पिता फोन पकड़ा देते हैं बच्चों को कि भाई हम्म, यूट्यूब पे सुनो या करो। तो कहने का हम्म, तात्पर्य है कि कथाओं के, इतनी सारी कथाएं हैं कि उनके माध्यम से आप जो तत्वों को विद्यार्थियों को बताने की बात कर रही हैं वो हम इंट्रोड्यूस कर ही सकते हैं, कि जिससे हम्म, उनको ये सब एलिमेंट्स को, जैसे पंचतंत्र की कथाएं हितोपदेश की, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं वो बताए गए हम्म, हैं, जो शरीर से आगे की बातें हो, या फिर उसके ऊपर विचार करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए मजबूर करे विद्यार्थियों को, कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और ये जिज्ञासा प्रकट करने के लिए ही हमारे इतने सारे पुराण और इतनी सारी कथाएं हैं। वो केवल, जैसे, वो कथाएं इसलिए नहीं है कि केवल कथा के पंडालों में हो। जी। और दूसरे जो बात आपने वाणी की बताई, तो वाणी के विषय में ऐसा है, इन चार वाणी, वैखरी के अलावा की तीन वाणी के विषय में, तो आदि शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र है परापूजा, आप देखिएगा उसको। जी तो जी कहने जी। का तात्पर्य है कि बाकी की जो तीन वाणी है ना, क्योंकि वो मन बुद्धि और आत्मा उनके डायमेंशन में है, उनके हाँ लिए है, उनकी हाँ। भाषा है। तो उसको हम वैखरी से नहीं कर सकते। और हमारी एक मर्यादा ये भी है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा कुंडलिनी का अमुक चक्र जागृत हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है वहां पे कुछ हिल रहा है, मुझे हम्म, ऐसा हुआ, सरसराहट हुई, चींटियां रेंग रही हो रीढ़ की हड्डी में, ऐसा हुआ, तो मुझे लग रहा है कि मेरी ये कुंडलिनी का चक्र जागृत हो गया, ऐसा वैसा। अब ये कोई परीक्षण या शास्त्र की विधि नहीं है पता चलने की, या उसको कंफर्म करने की कि भाई कुंडलिनी का चक्र जागृत हुआ। वैसा ही इन वाणियों के विषय में है। तो जब व्यक्ति उस वाणी से कम्युनिकेशन करने वाले एक से उस वाणी में कम्युनिकेशन कर सकता है, और हाँ। उसको प्राप्त होता है, उसका छोटा सा एक एग्जाम्पल, माता और उसके बच्चे के बीच कभी कभी टेलीपैथी से कम्युनिकेशन हो जाता है, जो मन से कम्युनिकेशन हुआ होता है। बच्चा हम्म, होता है स्कूल में, माता को लगता है कि मेरे बेटे को कुछ हुआ,
तो ऐसी जो फीलिंग है वो उस वाणी में कम्युनिकेशन हुआ होगा, हम ऐसी धारणा करते हैं। ठीक है। तो जी वो मन जी से जो होता है वो एक अलग वस्तु है। अब बुद्धि से क्या हुआ है, जैसे कि रामानुजन को गणित के सूत्र जो उन्होंने थियरम्स के रूप में ही सीधे दिए हैं, उसके प्रूफ नहीं दिए थे, रामानुजन ने अपनी 2-3 डायरी में लिखे थे। और वो कहते थे कि मुझे ये सूत्र स्वप्न में प्राप्त होते हैं। अब वो मैथमेटिक्स के जीनियस कहे जाते हैं रामानुजन। तो वो उनको पश्यंती वाणी के द्वारा प्राप्त हुए, ऐसा हम नहीं, नहीं वैसे सोच ऐसे सकते कई हैं। रसायन विज्ञान में भी और अन्य विज्ञानों में भी है, तो हम तो ये मानते भी हैं कि जो हमारे जी ऋषि गण थे उनको तो पश्चिमी में ही कई चीज या परा में दृष्टि गोचर हुई होगी। पर मेरा फिर से मूल प्रश्न वही है जो हमें बहुत कठिनाई महसूस होती है कि मान लीजिए हम हाई स्कूल लेवल पे या हम ग्रेजुएशन के लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे विभिन्न विषयों में इन चीजों को लाना चाहते हैं, तो उसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार से हो, जिससे आप अपने अगले उसमें अगर इस बात को भी ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत लाभान्वित होंगे। जी वैसे जी। निश्चित रूप से ये बहुत ही हम अच्छा लेक्चर था, बिल्कुल मैंने बगैर हिले पूरे घंटे भर तक इसको तन्मयता के साथ सुना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रजेश जी, बहन जी ने हमें एक लक्ष्य दिया है, हम अगली बार जो है सिर्फ सिलेबस के बारे में कंसंट्रेट करेंगे किसी एक लेक्चर में। और जी सारे तरह के लेक्चर, वो बचपन से लेके किस क्लास तक किस तरह बुद्धि विकसित होती है और उसका क्या स्वरूप होना चाहिए और वो जी क्या दिया जाना चाहिए, उस तरीके से उसको रखने का प्रयास करेंगे मेरे जी ख्याल में बिल्कुल। आगे। ठीक है। जी अच्छा, जी दूसरा बिल्कुल। कोई पर्सन दूसरे जी, अन्य जो किसी अपने को पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज। या आवश्यक नहीं है प्रश्न ही हो कोई, हाँ, जो मतलब भी। पर्सन हो, सुझाव हो, कमेंट्स हो, एनीथिंग, जी। स्वागत है सभी का जो है। और ये जो आज का विषय, आज का ये पहला हमने ये लेक्चर का आयोजन किया था, उसका भाव यही था कि इन विषयों के ऊपर हम एक स्वस्थ चर्चा विमर्श कर सके, शास्त्रीय तत्वों को ध्यान में रखते हुए। तो ये केवल इंट्रोडक्टरी ही है, और ये इंट्रोडक्शन थोड़ा और लंबा भी चल सकता है, क्योंकि 1 घंटे में अब इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई है उसमें बहुत अभी बाकी है। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं अनीता शर्मा बोल रही हूँ। तो आपका जो आज का जो लेक्चर था वो सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी बातें कही गई, पर जैसे रमा जी ने कहा कि हमें थोड़ा व्यवहारिक रूप में भी समझने की जरूरत है ताकि हम इसको स्कूल कॉलेजेस तक प्रैक्टिकल शेप में पहुंचा सकें और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो कर सकें। अ, मैं तो गणित की विद्यार्थी हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन ये आज मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो बिल्कुल नई डोमेन में एंटर किया है और काफी कुछ आपने बहुत सरल तरीके से समझाया। लेकिन अभी हमारा लेवल उतना नहीं था। इतना मैं समझती हूँ कि कुछ हमें समझने में अभी शायद 1-2 लेक्चर्स के बाद में हम ज्यादा सरलता से समझना शुरू कर देंगे। जी। लेकिन नमस्कार भाई बेसिकली साहब। बहुत सारी बातें समझ में आई आज। जी। जी आपके लिए, आपके अ, अनुभव के लिए मैं एक और बात बता दूं, जोड़ दूं आपकी बात में। मैं भी गणित का ही मूलतः आधुनिक गणित का ही विद्यार्थी रहा हूं, जी लेकिन जी, इन वो सब में मैंने रुचि के देखा। कारण मेरा पीएचडी मैथमेटिक्स में ही है, मैथमेटिकल फिजिक्स में ही है। हाँ, अच्छा, जी। बहुत बढ़िया। नमस्कार ब्रिजेश कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज गागर में सागर भरने की पूरी कोशिश करी और आप सफल हुए हैं। और जितना ज्यादा आपने एक सटीक तरीके से जो ज्यादा बातें बताई है वो वाकई में आगे और सोचने के लिए हमें भी प्रेरित करेगी, और हम चाहते हैं कि हम आपके से और भी ज्ञान को प्राप्त करें। जी धन्यवाद। एक छोटा सा मेरा एक विषय तो नहीं कहूंगी, प्रश्न नहीं कहूंगी, लेकिन एक जिज्ञासु के रूप में कि आप थोड़ा से जो आर्ट के विषय है जैसे समाज शास्त्र है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, उसको जोड़कर भी हमें वेदों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दे जो हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी होगी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम आगे आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। जी। जी संजय जी धन्यवाद। को भी विशेष धन्यवाद जिन्होंने इस प्रकार का ये ऑर्गेनाइज किया है, जिन बात करी है जो बिल्कुल अ, अनौपचारिक तरीके से हमें जोड़कर, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कंपल्शन नहीं, और हम जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार आप संजय जी, सभी को। एक जी अनुरोध भी है कि आप इसको एक रेगुलर वो बना दीजिए, हर संडे में शाम 5 से 6 अगर मिले तो अरे धीरे धीरे अनीता करके मैडम, हमारी फिर समझ आपने परिपक्व रेगुलर कर होगी। दिया, फिर अनुशासन ला दिया, फिर कंपल्शन, जब आपकी मर्जी तब कर। अरे मैडम बहुत। कोई बात नहीं, थोड़ा अनुशासन तो जरूरी है ना। फिर जी आप जी लोगों के जी। प्रेम का इसमें बहुत बहुत आभार जो है।
आप सब लोगों ने पसंद किया। एक्चुअली क्या था, हमारा तो मन था कि भाई इसको शुरुआत करें, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है इतने विषयों में काम कर रही है। दूसरा करीबन 56 विषयों में कुछ और लोग काम कर रहे हैं। और मेरा क्या है कि मैं सभी विषयों से उधर भी जुड़ा हूँ, उधर भी जुड़ा हूँ। तो मन में ये है कि भाई इसका स्वरूप क्या होना चाहिए, वास्तव में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है आनी जो है। अब ब्रजेश जी जी भाई और हम साहब, कई मध्य बार प्रदेश बहुत सारे। सरकार से तो जुड़कर हम भी ज्ञान परंपरा की बहुत किताबों को लिखना और बहुत सारे जी काम कर जी रहे हैं। जी और जी। बाहर से भी जुड़े हैं, अभी गुजरात और महाराष्ट्र से भी जुड़कर हम बहुत सारे कार्य कर हाँ, रहे हैं। तो इस लेकिन समय ये पे ज्ञान कि बहुत भाई अच्छा था। ये स्वरूप एक्चुअली था क्या कि देखिए, ब्रजेश जी मजे हुए व्यक्ति हैं, तो वो हाँ, बिल्कुल सही। शास्त्रों के जितने विषय को उन्होंने छुआ, हम लोग उन साथ उन ग्रंथों को हमने छुआ भी नहीं है। और बहुत सटीक और स्पष्ट है वो अपनी बातों में हाँ अपनी व्याख्या हाँ करने में। हाँ। तो लेकिन ऐसे व्यक्ति का ये होता है कि वो चूंकि प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो हम लोगों का इच्छा ज्ञान की बढ़ जाती है, कुछ सीखने की इच्छा जी, बढ़ जाती है। बिल्कुल और सही। भारत में क्या कि भारत का जो ज्ञान है वो तो हमेशा एक समग्रता में रहा है। उसमें ये नहीं जी कहा उसने, चाहे आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो वहां भी आयुर्वेद मिल जाएगा, वहां भी एस्ट्रोलॉजी मिल जाएगी, वहां भी एस्ट्रोनॉमी मिलेगी, वहां भी मतलब जीवन की साइकोलॉजी मिलेगी, वहां पे सब चीज मिल जाती है। यानी कोई भी जी ग्रंथ जी आप भाई। उठाएंगे तो वहां उस तरीके से विषय नहीं है कि कान का डॉक्टर अलग होगा, नाक का डॉक्टर अलग होगा, जीभ का अलग होगा। वहां तो पता है कि भैया तेरे को जो है तीन तत्व है, तीन प्रॉब्लम्स हैं, ये कफ वात पित्त, और उन्हीं से तेरे को सब समझना है। तो वैसे मूल तत्व हिंदू इसमें अपने जो वेदादि ग्रंथ है उनमें दिए हुए हैं। और उन्हीं मूल सत्यों की खोज जो है, क्योंकि देखिए आधुनिक विज्ञान में तो शोषण विषय ज्यादा रहा है, पोषण कम रहा है। पोषण वाली पद्धति तो भारतीय पद्धति है, लेकिन वो इसीलिए भारत में उस तरह का विकास नहीं हुआ ज्यादा। आप देख भी रहे जी हो, जी भारतीय जो कर जी रहे हैं वो अलग तरह का विकास कर रहे हैं, और वो समग्रता की बात करते हैं। चाहे इवन जी भाई मोदी जी साहब। भी है, तो उन्होंने पूरे विश्व को ही उन्होंने जो है वैक्सीन दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। यानी हम वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन, ये हमारे खून के अंदर है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए जी भाई इन साहब, सब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं थोड़ा सा लाइक और मीटिंग है, उसमें जाना अच्छा, चाहूंगी। प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज। और मैं प्रार्थना करूंगा बहन मिश्रा जी से कि इनका जो है आभार जो व्यक्त कर दीजिए ब्रजेश जी का। और सभा यहीं समाप्त करेंगे कल्याण मंत्र के साथ। बहन बहन रमा मिश्रा मिश्रा जी, जी। आप ही कर दीजिए भाई साहब, वो शायद है नहीं। चलो, ब्रजेश जी आभार तो मैं क्या कहूँगी, मैं तो चूंकि मित्र हूँ तो मित्र बनता है, मेरे को आभार बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम सभी जो हमारे मित्र लोग जुड़े हुए हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और आप इस प्रकार से हमें जो है कुछ चिंतन सामग्री के साथ साथ उसका रेफरेंस भी देते जाएंगे आगे, कि हम कहाँ कितना अध्ययन किस प्रकार से करें, किन विषयों को। अभी तो जो जनरल दिया हमने, बेसिक शुरू किया आपने, लेकिन आगे भविष्य में विषय से विषय के अनुसार कुछ थोड़ा सा ग्रंथों का भी तो बताते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार।